भारत का भाग्य या दुर्भाग्य। यह आत्मविश्लेषण है। ओम आत्म ज्योति सत्य और बोध की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो एक दर्पण है। सिर्फ 10 मिनट दीजिए। यह अनुभव आपको सत्य स्वरूप से मिला सकता है और जीवन की दिशा भी बदल सकता है। भारत की पावन भूमि पर सिद्धार्थ गौतम बने महात्मा बुद्ध, द गोल्डन हेरिटेज ऑफ एंशियंट टाइम। प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का ज्ञान उदय केवल कोई धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक बौद्धिक और आध्यात्मिक युग का आरंभ था। बुद्ध ने तप, ध्यान और आत्मबोध के माध्यम से उस गूढ़ रहस्य ब्रह्मांडीय सत्य को जाना जो केवल विश्वास या चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और तर्क की नींव पर टिका था। उनकी शिक्षाएं न केवल दुख और उसके कारण व निवारण की दिशा दिखाती थीं, बल्कि यह मानव जीवन के समस्त पहलुओं जैसे चिकित्सा, योग, विपश्यना, ध्यान, मनोविज्ञान, नैतिकता और ज्ञान विज्ञान का व्यापक विस्तार थी। उन्होंने न केवल चमत्कार की बात की, न डर की, बल्कि ध्यान, तर्क और आत्मबोध के जरिए सत्य को जानने का रास्ता दिखाया। उनकी इसी रोशनी को लेकर भिक्षु आनंद व अन्य शिष्यों का संघ पूरे भारत वर्ष में फैल गया। बुद्धत्व के इस ज्ञान प्रकाश से तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये शैक्षणिक संस्थान निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा और साधना का केंद्र बने। भारत उस समय केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का केंद्र था। यहीं से बना भारत विश्व गुरु। जब विदेशी दार्शनिक यात्री फाहियान और वेनसांग जैसे चीनी यात्री भारत आए, उन्होंने न केवल यहाँ की संस्कृति को आत्मसात किया, बल्कि वर्षों तक रहकर बुद्ध के गूढ़ ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, त्रिपिटक ग्रंथ व लिपि के दर्शन को सीखा और अपने अपने देशों में उसे फैलाया। धीरे धीरे यह प्रकाश चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों में फैल गया। अन्य देशों में बुद्धिज्म, बौद्ध मठ सरकार द्वारा संरक्षित हैं। उदाहरण है इन देशों का कि बुद्ध के ज्ञान को अपनाकर मानवता शिक्षा और विज्ञान में उन्नति कर विकसित होते रहे। लेकिन दुर्भाग्य था इस भारत का, जहां बुद्ध का यह ज्ञान भारत में तो जन्मा था, लेकिन संरक्षित नहीं हो पाया। वहीं भारत के ही मानव समाज ने न उसे समझा, न अपनाया। सत्ता और समाज में बैठे विषैले तत्वों ने बुद्ध के इस प्रकाश को अपने निहित स्वार्थ के मार्ग में बाधा माना। कुछ सत्ताधारी वर्गों और स्वार्थी सामाजिक शक्तियों ने बुद्ध के इस लोक हितकारी प्रकाश को अपने वर्चस्व के लिए खतरा मान लिया और यही बात सत्ताधारी वर्गों को खटकने लगी। उन्होंने देखा यह ज्ञान तो जाति, वर्ण, व्यवस्था और सत्ता की दीवारें गिरा रहा है। इसीलिए शुरू हुआ सुनियोजित संगठित प्रतिरोध की अग्नि। जहां बुद्ध के विचारों को दबाया गया, बौद्ध विहारों पर हमले हुए, भिक्षुओं को हाशिए पर धकेला गया और उन्हें दबाने, मिटाने और नष्ट करने का क्रम शुरू कर दिया। क्रमशः बुद्धिज्म प्रताड़ना व अत्याचार का शिकार होता रहा। जैसे जैसे धार्मिक सत्ताएं पुनः स्थापित हुई, बौद्ध विहारों पर हमले बढ़े। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध काउंटर रिवॉल्यूशन था। संभवतः इसके पीछे की असामाजिक पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। बुद्ध ने संस्कृत नहीं, बल्कि पाली और प्राकृत जैसी लोक भाषाओं में उपदेश दिए। यह भी सत्ता को खटकता था, क्योंकि यह ज्ञान को आम जन तक पहुंचा रहा था और मानव जागृत हो रहा था। यूनेस्को ने आजाद शत्रुकालीन वैशाली, नालंदा, अजंता और बोध गया को वैश्विक धरोहर घोषित किया, लेकिन भारत में आम जन अभी भी इस विरासत से अनभिज्ञ है। ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाना ही बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी दृष्टि थी और अंततः 1213 ईस्वी में शैक्षणिक संस्थान नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जला दिए गए, जहां से ज्ञान की रोशनी सारे विश्व में फैल रही थी। कुछ विषैली मानव प्रवृत्ति के कारण उसे जला दिया गया। यह एक अमानवीय घटना थी। हजारों ग्रंथ जलकर राख हो गए, सत्य, करुणा और विवेक की लौ बुझा दी गई, जिससे भारत की पावन भूमि पर रखा बुद्धिज्म ज्ञान
प्रकाश का अमूल्य खजाना सदा सदा के लिए नष्ट हो गया और यही बना भारत का अभिशाप। यह केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि यह पूरे मानवता और विवेक की नृशंस हत्या थी। बुद्ध का संदेश पूजा नहीं, मार्गदर्शन। बुद्ध ने तर्क और अनुभव सिखाया था। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरा मंदिर मत खड़ा करना, क्योंकि ऐसा होने पर कुछ चालाक लोग इसे अपनी आजीविका बना लेंगे। इससे अंधविश्वास, अज्ञान और आडंबर बढ़ेंगे। बुद्ध स्वयं को केवल एक मार्गदर्शक मानते थे, ना कोई रचयिता, ना ही कोई विधाता। उनका मत था, यह संसार कारण और कार्य श्रृंखला से चलता है, स्वतः और नियमबद्ध रूप से। उनकी शिक्षाएं केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग है। बुद्ध ने तर्क और अनुभव सिखाया था, आज ब्लाइंड फेथ और दिखावा चल रहा है। धर्म का रूपांतरण और विभाजन का प्रारंभ। धीरे धीरे वह सहज और वैज्ञानिक बुद्ध का धम्म बदलते बदलते बन गया एक दिखावटी धार्मिक ढांचा। जहां पहले स्वानुभव और तर्क था, वहां श्रद्धा और अंधविश्वास बैठ गया। जहां था आत्म जागरण का मार्ग, वहां अब मूर्ति, मठ और माला रह गए। भारत जो कभी एक आत्म चेतना और क्षमता की भूमि था, अब अनेक धर्मों और अनेक भगवानों में बंटने लगा। हर दिशा में नए नए धर्म, हर पंथ में अपनी अपनी पूजा पद्धति और हर विचारधारा में अपने अपने ईश्वर का निर्माण होने लगा। गली, गांव, शहर, सड़क पर धार्मिकताओं का प्रदर्शन होने लगा। धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों का रूपांतरण शुरू हुआ। जो कभी सत्य के अनुभूत थे, अब वे कल्पनाओं, अलंकारों और चमत्कारों से भर दिए गए। बुद्ध का धम्म जहां वैज्ञानिक था, वहां अब कर्मकांड रह गए। जहां ध्यान था, वहां अब माला रह गई। जहां समता थी, वहां अब जाति और पाखंड का बोलबाला है। और इन्हीं कल्पनाओं के साथ हुआ गुरुओं और धर्म गुरुओं का नया उदय। इनमें से भी कुछ सच्चे साधक थे, तो अनेक ऐसे भी जिन्होंने धर्म को व्यापार और जनता को अनुयायी बनाकर सत्ता और संपत्ति का साधन बना लिया। धीरे धीरे सत्य ओझल हो गया और धर्म बन गया डर और दिखावे की परछाई, क्योंकि उन्होंने सत्य ज्ञान को त्याग कर आडंबर, जातिवाद, भेदभाव और रूढ़िवादी अंधविश्वास को अपनाया। जगह जगह धार्मिक इमारतों का तेजी से विस्तार होने लगा। जहां एक समय भारत ज्ञान, विज्ञान, तर्क और विवेक का केंद्र था, आज वह धीरे धीरे अशिक्षा, अंधश्रद्धा और मूर्खता का अखाड़ा बनता जा रहा है। समय के साथ आगमन हुआ कुछ तथाकथित गुरुओं का, जो सच्चे ध्यान के नहीं, सच्चे मार्ग के नहीं, डेरा, दौलत, आनंद और सत्ता के साधक थे। इनमें से कुछ आज जेल में हैं, तो कुछ बाहर। फिर भी करोड़ों लोग उन्हें भगवान मानते हैं। यह अंधश्रद्धा का चरम है, जहां अपराधी संत कहलाते हैं और सत्य बोलने वाला अकेला पड़ जाता है। धर्म के नाम पर कर्मकांडों का बोलबाला है, पर आत्मा के उत्थान की कोई दिशा नहीं। चहुओर धार्मिक इमारतें बन रही हैं, कोई उच्च तकनीकी संस्थान नहीं, ना ही वैश्विक स्तर की शिक्षण संस्थाएं उभरती हुई दिखती। धार्मिक स्थल आज साधना नहीं, जीविकाओपार्जन के केंद्र बन चुके हैं। आज भी यदि हम पुरातत्व जनता की गुफाओं को ध्यान से देखें, तो वे केवल पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां नहीं, बल्कि वे बुद्ध के मौलिक ज्ञान का दार्शनिक दस्तावेज हैं। यह वह ज्ञान है जो आज ग्रंथों में नहीं, बल्कि दीवारों में, भित्तियों में और मौन के बीच छिपा हुआ है। यह केवल अजंता में ही नहीं, भारत के हर कोने में वह सत्य छुपा बैठा है, परिवर्तित रूप में, प्रतीकों में, उपेक्षित मंदिरों में और कुछ मौन स्मृतियों में। यदि हम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, तार्किक विवेक और प्रखर ज्ञान, आत्मविश्लेषण की शक्ति को जागृत करें, तो हम आज भी उस बदल चुके सत्य के मूल स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह इतना सरल नहीं, क्योंकि यह सत्य धर्म के ठेकेदारों और कुछ विषैले तत्वों ने छुपा रखा है। मिथकों, कल्पनाओं और आडंबरों के जाल में लपेटकर उन्होंने सत्य को तोड़ा, उसका नया चेहरा गढ़ा और उसे एक धार्मिक कारोबार में बदल दिया। भारत जो कभी एक चेतनाशील भूमि थी, अब धार्मिक राजनीति, व्यापार और अंधविश्वास का केंद्र बनता जा रहा है। आज के परिवेश में धर्म का वैश्विक व्यापार 12-13% से बढ़कर 4 ट्रिलियन से भी अधिक का हो गया है।
बुद्ध केवल अतीत ही नहीं, भारत का भविष्य है। बुद्ध के ज्ञान को खोकर भारत ने स्वयं को खो दिया है। अब यदि उसे फिर से पाना है तो हमें बुद्ध की ओर लौटना होगा, विज्ञान, करुणा और विवेक की रोशनी के साथ। धर्म की डेहरी पर आज मंदिरों में केवल मूर्तियां हैं पर आत्मा नहीं, ग्रंथों में शब्द हैं पर अनुभूति नहीं, यज्ञ की अग्नि धधकती है पर अंतःकरण बुझा हुआ है, घंटियां बजती हैं पर चेतना मौन है, पूजा होती है रोज पर प्रेम और करुणा नहीं होती, पढ़े जाते हैं श्लोक पर जिया नहीं जाता सत्य, मानव की संवेदनहीनता। हम धर्म के बाहर दौड़ रहे हैं जबकि आत्मा भीतर पुकार रही है। हम सवालों से डरते हैं जबकि बुद्ध ने सिखाया था प्रश्न ही मुक्ति का पहला चरण है। सत्य आज भी जीवित है, वह आज भी वही है जहां कभी भारत का गौरव था, जहां से भारत ने विश्व गुरु की पहचान पाई थी। आज भारत को फिर से अपने खोए हुए उस ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। जब हम धर्म के आडंबरों से ऊपर उठेंगे और अपने भीतर झांकेंगे, तब हमें वह प्रकाश दिखेगा जो आज काल्पनिक प्रतीत हो रहा है पर कभी यथार्थ सत्य था। यह एक दिन सत्य फिर से सामने आएगा, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। भारत के हर कोने में आज भी बुद्ध का बदला हुआ, छुपा हुआ सत्य विद्यमान है, बस रूप बदला हुआ है। यदि हम अपनी बुद्धि, विवेक और आत्म चेतना से देखें तो हम उस सत्य को पहचान सकते हैं। धर्म के नाम पर जो मिथ्याचार, मूर्ति पूजा और भय का व्यापार फैला है, उसने इस प्रकाश को ढक दिया है। लेकिन सत्य छिपा नहीं, मरा नहीं, और भारत को अब फिर से ज्ञान का दीप जलाना है। धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने बुद्ध धम्म को बचाया। फायान, हुएनसांग, सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे महान शासकों व अन्य महात्माओं ने प्राचीन भारत में बुद्ध को धम्म में जीवित रखा। और आधुनिक युग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध के सामाजिक क्रांतिकारी दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। वहीं ओशो ने उसे चेतना और ध्यान की वैश्विक भाषा बना दिया। यदि ये महापुरुष न होते तो शायद सत्य, ज्ञान और विज्ञान का यह प्रकाश सदा सदा के लिए गुमनाम हो गया होता। हम नमन करते हैं उन महान आत्माओं को जिन्होंने इस अमूल्य धरोहर को संभाल कर रखा। महात्मा बुद्ध का ज्ञान कोई पंथ या संप्रदाय नहीं, बल्कि जीवन को जानने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब समय है कि हम ज्ञान को पुनः अपनाएं, सत्य, धर्म, मानवता को जीवन का केंद्र बनाएं। जहां हर मानव जागृत होगा, जहां ज्ञान, करुणा, दया और विवेक फिर से उसका धर्म बनेंगे, तभी भारत पुनः विश्व गुरु बन सकेगा। बुद्धिज्म व बुद्ध की शिक्षाएं, अन्य देशों में रखा बुद्धिज्म ज्ञान और हमारी विवेकशीलता, ये सब हमें फिर से उस सत्य की ओर ले जा सकते हैं। क्या आज का युवा मंदिरों की घंटियों से आगे बढ़कर प्रश्न पूछने का साहस करेगा? क्या भारत पुनः प्रकाश का देश बन सकता है या यह अंधविश्वासों के जंगल में खो जाएगा? आप अपने दीपक स्वयं बने। यही है भारत और बुद्ध के मिलन का वास्तविक पुनर्जागरण। हमारा उद्देश्य केवल आत्मज्ञान, विवेक और शांति के मार्ग को साझा करना है, ना कि किसी धर्म, पंथ या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यह कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक आत्मचिंतन का दर्पण है जो हमें अतीत की गहराइयों से जोड़ते हुए भविष्य की रोशनी की ओर मार्गदर्शन करता है। यदि यह विचार आपके भीतर कोई हलचल पैदा करे तो समझिए यह प्रयास सफल रहा। हम सभी में बुद्ध बनने की क्षमता है, क्योंकि बुद्ध कोई धर्म नहीं, बुद्ध एक उपाधि है जिसे पाने वाला द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, जो सत्य, तर्क और आत्मबोध का प्रतीक है। और अंत में ओम आत्मज्योति की ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।